हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। तो गाइज़, आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। जैसे कि हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले के लेक्चर में कंप्लीट किया था, तो उससे रिलेटेड आज कुछ हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, और ये भी बताया था कि हम किसी क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके किसी इक्वेशन की रूट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होती हैं जिस इक्वेशंस की जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। जो भी इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है, दैट इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हियर आप देख सकते हैं, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी है हाईएस्ट डिग्री, मतलब ये पावर, यहाँ पे पावर इसकी 1 है, तो 1 और 2 विच इज़ ग्रेटर 2, सो द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हियर द एवरी इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम। उसके हिसाब से जो भी पॉलिनोमियल होता है, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ईच एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एटलीस्ट 1 रूट। ऑलराइट, एटलीस्ट एक रूट तो होना ही चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इट मे हैव मोर देन 1 रूट, बट एटलीस्ट 1 इज़ कंपल्सरी। ऑलराइट, वैसे तो इसके कितने रूट होने चाहिए? 2 रूट होने चाहिए। इट हैज़ 2 रूट्स, है ना, 2 होने चाहिए, बिकॉज इट हैज़ डिग्री 2। तो जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतने ही डिग्री के आपके रूट्स बनते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज। ऑलराइट, इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज, ये हमेशा नेसेसरी नहीं है, ये आपका इन सर्टेन केसेस में चेंज हो सकता है। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। कभी कभार क्वेश्चन में लिखा होता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से देखना चाहते हैं दैट हाउ विल दीज इक्वेशंस बी सॉल्व्ड। सॉल्व करने का मतलब है फाइंडिंग द रूट्स। ऑलराइट, तो सॉल्व जब भी लिखा आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, that is in your mind that you have to find the roots of this equation. Alright, so let's start by the first question, taking the first question here. Alright, and that is the question x square plus 4ix minus 4 equals 0. Here we have the coefficient in imaginary terms. Alright, the coefficient of the number is in imaginary terms. Alright, so ये imaginary में लिखा हुआ है, जो coefficient है वो complex coefficient है। Alright, मैंने real coefficient का आपको एक क्वेश्चन कराया था पीछे, and ये है आपका complex coefficient। राइट, अगर ये ऐसे लिखा होता like this, सो ये रियल कोफिशिएंट्स हैं, ईच एंड एवरी कोफिशिएंट इज रियल, बट आयोटा आ गया, इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हो गया। रियल कोफिशिएंट को तो सिंपल जैसे ब्रेक करते थे, ये पहला ए है, ये सी है और ये बी होता है ना। तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि आपको ऐड करने पे तो मिडिल टर्म मिले, क्योंकि आप उसी को स्प्लिट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पे आपको 4 मिल जाए, ठीक है ना। माइनस करने पे ये जो लास्ट साइन लगा है ना माइनस, ये बताता है कि आपको मिडिल टर्म को किस तरीके से स्प्लिट करना है, एडिशन के फॉर्म में और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो मिडिल टर्म है वो कुछ इस तरीके से ब्रेक हो सकता है। माइनस करना है ना आपको, सॉरी, इट कांट
कान बी ब्रेक, है ना, हो ही नहीं सकता। तो आप इसको किस तरीके से ब्रेक कीजिएगा, ये तो नहीं हो सकता है बट ये हो सकता है। हाँ, अगर यहाँ एडिशन होता तो यहाँ पे भी ब्रेक हो जाता, है ना, बट यहाँ सब्ट्रैक्शन था तो वो ब्रेक नहीं हो सकता, बट ये ब्रेक हो सकता है। देखिएगा कैसे, एक्स स्क्वायर अगर मैं इसको एडिशन बना दूँ यहाँ पे तो ब्रेक हो जाएगा ना, 4 आयोटा एक्स प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, ये सही है। क्या ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना, समझ में आ रहा है ना, माइनस को -1 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर, है ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो मैंने -1 यहाँ से लेकर आयोटा स्क्वायर लिख दिया। नाउ आई विल स्प्लिट द मिडल टर्म लाइक दिस, 2ix प्लस 2ix प्लस 4 आयोटा स्क्वायर एंड इट विल बिकम, नाउ अब फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है, नाउ टेकिंग द कॉमन, तो इन दो टर्म्स में से और इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, तो हियर द कॉमन टर्म इज x, ऑलराइट, सो हियर इट इज रिमेनिंग x प्लस 2i, प्लस लगाएंगे। अब क्या रह गया यहाँ से, तो यहाँ से आपका 2i मैंने कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से, तो आपके पास बचा क्या, यहाँ पे आपके पास x रह गया और इधर आपके पास क्या रह गया, 2 कॉमन लिया तो 2 रह गया 4 में से, और आयोटा कॉमन लिया इधर से तो आयोटा रह गया, ऑलराइट। सो क्या रह गया आपके पास, कॉमन ले लीजिए दोनों टर्म्स में से, तो यह आ जाएगा x प्लस 2 आयोटा, अब x प्लस 2 आयोटा ये टर्म में से और ये टर्म में से आपने x प्लस 2 आयोटा कॉमन लिया, तो ये टर्म में से फर्स्ट टर्म में से x रह गया और सेकंड में से 2 आयोटा रह गया, है ना, तो आपके पास ये बन गया x प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। इट मीन्स यू हैव 2 रूट्स, -2 आयोटा, है ना, और दूसरा भी -2 आयोटा, ठीक है, तो आपको 2 रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। नाउ सॉल्विंग दी सेकेंड क्वेश्चन, अब जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे सेकेंड वाला, है ना, तो सेकेंड है आपका, दिख रहा है आपको, सेकेंड क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस √2i x प्लस 12 इक्वल्स 0, ऑलराइट, तो सॉल्विंग दिस, अब यहाँ पे रैशनल इरेशनल टर्म भी आ गया, देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स टर्म तो आई है, इरेशनल भी है, तो 12 को हम इस तरीके से ब्रेक करें कि उसका एडिशन -√2 आया है, तो हम इसे इसको क्या लिख सकते हैं, -12 आयोटा स्क्वायर, है ना, जब भी इस तरीके से आएगा आयोटा का टर्म तो आपको थर्ड टर्म में आयोटा स्क्वायर बना लेना है, ये याद रखना है ये तरीका, है ना, जब भी इस तरीके का आएगा तो थर्ड टर्म में आपको आयोटा स्क्वायर लिख लेना है। देन क्या करेंगे, 12 को ब्रेक करेंगे, तो 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, सही है, तो 12 को इस तरीके से लिखा जा सकता है, और 2 को अगर मैं ब्रेक कर दूँ √2 × √2 में, बिकॉज यहाँ पे मुझे √2 चाहिए, तो मैं इस तरीके से ले सकती हूँ, तो मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और इन दोनों का, ठीक है, तो एक पेयर बना मेरा, मैं अगर 3√2 आयोटा x में से 2√2 आयोटा x माइनस कर दूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा, इज इट करेक्ट, है ना, देख लीजिए मैंने √2 को किस तरीके से ब्रेक किया, एक पेयर बनाया 3√2 का, है ना, ये रूट में नहीं है, 3√2 और एक पेयर बनाया 2√2। अब जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगी तो मेरा माइनस आना चाहिए यहाँ पे, तो इस वजह से मैंने जो बड़ा वाला है उसको माइनस कर लिया और जो छोटा वाला है उसे प्लस कर लिया, ठीक है। अब वही सेम काम कॉमन ले लेंगे इधर से, तो यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे 3√2 आयोटा रह गया, इधर से 2√2 आयोटा कॉमन लिया तो इधर x रह गया और माइनस यहाँ पर 3√2 आयोटा रह जाएगा। नाउ टेकिंग दी कॉमन x माइनस 3√2 आयोटा and here x plus 2√2 आयोटा, ठीक है।
सो x माइनस 3√2 आयोटा इक्वल्स 0, x इक्वल्स 3√2 आयोटा, ये ठीक है। नाउ x प्लस 2√2 आयोटा इक्वल्स 0, x इक्वल्स माइनस 2√2 आयोटा। तो हियर यू हैव टू रूट्स ऑफ दिस। नाउ थर्ड क्वेश्चन हम फाइंड करने जा रहे हैं बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ सी एज वी नो द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज दिस, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हियर a इक्वल्स 3 एज वी ऑल नो, ओके। इसमें a का x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, एंड x का जो कोफिशिएंट है वो b होता है, तो वो -4 है, और जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज c, ठीक है। तो रूट्स निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं और श्रीधराचार्य इस फॉर्मूला भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ गिवन बाय दैम, ओके। सो x इक्वल्स माइनस माइनस का 4, ऑलराइट, b की जगह -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर -4, a की जगह 3 रख दिया, b की जगह c की जगह 20/3, ठीक है, एंड अपॉन 2 इंटू a, ठीक है। x इक्वल सॉल्व करेंगे, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 4 ज़ा 16 हो गया, माइनस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, एंड 4 2 ज़ा 8 80 हो गया, अपॉन 2 3 ज़ा 6 हो गया। x इक्वल्स 4 प्लस माइनस अंडर रूट में वैल्यू आएगी आपकी 80 माइनस 16 कीजिएगा, तो यू विल गेट 4 एंड 6 माइनस का, ओके। सो यू विल गेट 4 प्लस माइनस दैट इज रूट माइनस 64, इसे हम लिख सकते हैं रूट -1 इंटू रूट 64, तो ये हो जाएगा आयोटा और ये हो जाएगा 8, तो वैल्यू आएगी 8 आयोटा बाय 6। ये चीज़ समझ में आई आपको, है ना, ये मैं पहले भी बता सकती हूँ जो क्यों। अब इसको आप सेपरेट कर लीजिएगा, तो ये 4/6 प्लस माइनस 8 आयोटा बाय 6, सो इट विल बी 2/3 प्लस माइनस 4/3 आयोटा, ठीक है। तो यू हैव टू रूट्स, फर्स्ट टेकिंग विथ एडिशन साइन एंड सेकेंड इज नेगेटिव, this one or this one. Are you getting my point? These are the two roots of the given quadratic equation. Now move on to next question. Using this only quadratic formula we are going to solve the another question. This is all right. So देखिए ज़रा इस question को. Here a equals 1 and b equals minus 3√2 minus 2 iota and c equals minus 6√2 iota, alright, and putting in this equation minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, so x equals b की जगह आप रखेंगे तो 3√2 minus 2 iota रह जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, मतलब ये जो है इसका स्क्वायर करेंगे, तो 3√2 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ऑलराइट, माइनस 4 इंटू a 1 है इंटू c, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1, सो x इक्वल्स 3√2 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट। व्हेन यू विल सॉल्व दिस by taking the whole square, so it is 3 to the 18 plus 4 iota square minus 12√2 iota, और जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो प्लस 24√2 आयोटा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स 3√2 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट। अब अंडर रूट में आपके पास देखिए क्या रह जाएगा, इसकी वैल्यू 18 हो गई, ये आयोटा स्क्वायर है -4 लिख दीजिए, इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, यू विल गेट 12√2 आयोटा, राइट, अपॉन 2, तो x इक्वल्स
√3 √2 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस यहाँ से 18 माइनस 4 दैट इज़ 14 प्लस 12 √2 आयोटा बाय 2 रह गया, है ना। अब आगे क्या करना है वो देखते हैं। सो हियर यू कैन सी हियर कम्स योर फॉर्मूला। हियर आपका फॉर्मूला बन रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको चेंज ना करते हुए एज इट इज़ रहने देते हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन गया ये √3 प्लस का 2 आयोटा का स्क्वायर। ऑलराइट, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा, इसको मैं हटा रही हूँ यहाँ से, ठीक है, √3 √2 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। देखिए ये बन जाएगा। तो 3 को जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये विल गेट 18, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर एंड प्लस का 2ab होता है, ठीक है, सही है। अब इसे बाहर निकाल लीजिए, 3 √2 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस 3 √2 प्लस 2 आयोटा, स्क्वायर है ना, रूट से बाहर आएगा तो 1 रह जाएगा। अब दोनों को हमें सेपरेट करना है, ठीक है, एक प्लस वाला टर्म एक माइनस वाला टर्म। तो चलिए करते हैं। तो एक हम प्लस वाला टर्म लिख लेंगे, 3 √2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 √2 प्लस 2 आयोटा बाय 2। और दूसरा हम लिख सकते हैं 3 √2 माइनस 2 आयोटा माइनस 3 √2 प्लस 2 आयोटा बाय 2। सो x जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड आपके पास रह जाएगा 3 √2 3 √2, तो दैट इज 6 √2 बाय 2। तो इट विल बी x इक्वल्स 3 √2, ठीक है। And when you solve this, they'll get cancel out and you will have this x equals minus 2 iota. I think it will be clear to you. Now move on to next. Now see, मैंने सारे आपको टाइप के क्वेश्चंस बताए। अब ये जो टाइप है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे टॉपिक का। तो देखिए इधर कोफिशिएंट a का 2 है ना, a कोफिशिएंट 2 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b का कोफिशिएंट 3 ये हो गया है, ठीक है, और आप माइनस कॉमन लेके ये जैसे लिखा हुआ है, c का -3 -9 आयोटा, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल्स -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो x इक्वल्स b माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 3 + 7 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर कीजिएगा, 3 + 7 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4 × a × c देखिए माइनस बाहर है तो मैं इससे प्लस कर दे रही हूँ डायरेक्टली 9 आयोटा, ऑलराइट, अपॉन 2 × a, ठीक है। सो x इक्वल्स 3 + 7 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट, इसे आप खोल दीजिए तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 7 49 का आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 3 6 7 42 आयोटा, ऑलराइट, मैंने होल स्क्वायर को ओपन कर दिया। यहाँ से भी इसे खोल दीजिए, 4 2 8 होता है, 8 का इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 8 3 24 एंड 8 9 72 आयोटा। नाउ सॉल्विंग द टर्म्स को सॉल्व कीजिए, क्या रह जाएगा आयोटा ये रूट के अंदर, तो ये 9 रह गया आपका, है ना, और 9 एंड दैट इज़ 24, मैं एक साइड लिख रही हूँ, एंड हियर इट इज़ 49, ठीक है, -49 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सो माइनस का क्या हो जाएगा 30 आयोटा, सही है। और यहाँ पे आपके पास वैल्यू हो जाएगी, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 40, इट विल बी 16 -16 एंड -30 आयोटा। अब आपको इसकी बस वैल्यू फाइंड करनी है इस रूट की। तो मैंने आपको रूट फाइंड करना बताया था, है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट फाइंड करना आपको बताया गया था।
तो हैव यू रिमेंबर्ड और नॉट, है ना, हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, तो चलिए रूट फाइंड करते हैं, है ना। लेट अस नाउ फाइंड अंडर रूट -16 - 30 आयोटा। तो कैसे फाइंड करेंगे, यही इसमें इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था, यही चीज़ इम्पॉर्टेंट थी। तो लेट अस सपोज इट विल बी दिस, ठीक है। नाउ टेकिंग द स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। नाउ ओपन करिए स्क्वायर को, a² - b² हो जाएगा एंड +2ab iota equals -16 - 30i. Now comparing the real roots, real terms and complex terms. So real terms ये है, इधर real term 16 है, तो ये 16 के इक्वल हो जाएगा। जो complex term है 2ab वो -30 के इक्वल हो जाएगा। तो ab क्या मिलेगा आपको, -15, और a² - b² आपको 16 मिल रहा है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए a + b का, ऑल राइट, या a² + b², ठीक है। तो a² + b² का होल स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा, a² - b² का होल स्क्वायर + 4a² b², ठीक है। तो मैं यहाँ से ये a² b² फाइंड कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने फॉर्मूला लगाया है ना, जिससे कि मुझे a² + b² मिल सके, ठीक है। और फिर मैं इसका, ये पहली इक्वेशन और यहाँ से सेकंड इक्वेशन बनेगी, इन दोनों का यूज़ करके मैं a² और b² की वैल्यू निकाल लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए a² - b² की, दैट इज़ 60 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे रखेंगे 4 × ab का स्क्वायर हो रहा है, तो -15 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर होता है आपका 256 एंड 15 का स्क्वायर है 225। तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा एंड आपको क्या मिलेगा, ठीक है, ये मिला, ठीक है। और नाउ टेकिंग, जब आप रूट लेंगे तो आपको a² + b² आपको मिलेगा 34, ऑल राइट। सो दैट इज़ द इक्वेशन 2। अब नाउ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। नाउ फाइंडिंग the a² and b², okay, so I am adding both the equations, ठीक है। तो मुझे ऐड करने से दोनों को मिलेगा, देखो ये b² कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2a² इक्वल्स, इसको सॉल्व कीजिएगा एंड यू विल गेट 18, सो a² इक्वल्स 9, सो हियर यू विल गेट a इक्वल्स 3 और -3, ठीक है। दो रूट्स मिलते हैं ना आपको, जब भी रूट लेते हैं तो दो वैल्यूज़ आती हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। नाउ b² निकाल लीजिए इसमें पुट करके a² की वैल्यू, सो ये आपकी आ जाएगी 25, सो b की वैल्यू एक 5 आएगी और दूसरी -5, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, हम इन दोनों को अपोजिट साइंस के लेंगे, है ना, क्योंकि 3 के लिए वैल्यू आएगी -5 और -3 के लिए आएगी 5। तो आपको जो पेयर बनेगा वो बनेगा 3 रियल टर्म है एंड b जो है वो इमेजिनरी टर्म है, इस तरीके से लेट किया था ना। तो 3 जो है रियल टर्म है और b क्या है, इमेजिनरी टर्म, तो 3 -5 आयोटा और दूसरा बनेगा आपका -3 + 5 आयोटा, एक प्लस का लेना है दूसरा माइनस का लेना है, ठीक है। तो ये आपके हैं रूट किसका, -16 - 30 आयोटा का। अब जो पीछे इक्वेशन थी उसमें हम कोई भी एक रूट को पुट कर देंगे, तो मैं इस वाले रूट को पुट कर दूंगी, सेम ही आंसर आएगा दोनों से। सो x इक्वल्स 3 + 7 आयोटा +- 3 - 5 आयोटा
बाय 4, जो मैंने पीछे इक्वेशन निकाली थी ना, बस उसी में पुट कर दिया है। अब इसको एक बार ऐड कर दीजिए, मैंने ऐड कर दिया, और एक बार आप इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। एक बार आपने इसको ऐड कर दिया और एक बार आपको इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो एक बार से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो x इक्वल्स यहाँ से आपको मिलेगा 3 और 3 6 हो गया, 7 में से 5 गए तो ये 2 आयोटा हो गया बाय 4। तो सेपरेट करेंगे 6 बाय 4 प्लस 2 आयोटा बाय 4, सो यू विल गेट 3 बाय 2 प्लस आयोटा बाय 2, दैट इज़ द फर्स्ट रूट, and from here you will get this another root. X equals 3 plus 7 iota minus 3 plus 5 iota by 4. 3 से 3 cancel out हो जाएगा and you will get 7 5 12 iota by 4 will be 3 iota. That is clear to you everyone, है ना। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब नाउ देयर इज़ अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, एंड दैट इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 18 माइनस आयोटा इक्वल्स 0 ओवर सी। देखिए, अगर आपको ओवर सी बोला जाएगा, इसका मतलब है आपको कॉम्प्लेक्स फील्ड पर, कॉम्प्लेक्स सेट पर निकालना है। आपको रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स मिल सकता है, ठीक है। अगर बोला जाता ओवर आर और आपका रूट्स आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स, तो आपके जो रूट्स होते हैं वो एक भी नहीं होता, है ना, एक भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन थी इससे पहले वाली, इधर हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल रहे थे, बट अगर बोलता ओवर आर निकालिए, ओवर आर निकालिए, क्या बोला जाता, ओवर आर निकालिए। तो जब आप ओवर आर की बात करते, इसका मतलब आपके पास कोई भी रूट नहीं होगा, कोई भी रूट नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं तो एक भी रियल नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ओवर आर में एक भी रूट नहीं होगा, बट ओवर सी में इसमें कोई ना कोई रूट ज़रूर आएगा, ठीक है। वही आपको करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।